अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख रहे हैं। इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे यूनान में अच्छे मुस्तकबिल की तलाश में नौजवान जो पाकिस्तानी जा रहे थे, उनकी हलाकतों के बाद जहां दुनिया भर में हलचल मची हुई है, पाकिस्तान के माशी हालात के ऊपर तजिए और तबसरे किए जा रहे हैं। वहीं पाकिस्तान की हुकूमत की बेहिसी, इदारों की बेहिसी जो है वो आलमी सतह पर नज़र आ रही है। हर ज़बान ज़द-ए-आम हो चुका है कि पाकिस्तान की जो हुकूमती सतह पर तहकीकात और उसके बाद फिर एक टोपी ड्रामा जो है वो एक उनकी जो है वो आप कह सकते हैं कि नाके से हिकमत अमली है या फिर अपने ऊपर से मलबा हटाने वाली बात है। ये दुनिया भर के अखबारात भी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, वेबसाइट्स के ऊपर भी रिपोर्ट हो रहा है और पाकिस्तानियों का जो है वो एक लुक़्मा अजल बन चुके हैं। उस हवाले से आला सतह पर कोई इक़दाम नहीं हो रहे। जिस तरह यहाँ पर पहले भी आम है कि ये आज की बात नहीं, पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी आपके सामने कुछ चीज़ें रखी थी, जिसमें बताया गया है कि ये तो बड़ी तादाद में एक साथ लोगों की अमवात हुई है, तो इसलिए इंटरनेशनल मीडिया और दुनिया भर में जो है आवाज़ उठाई जा रही है। अगर ये रोज़ाना की बुनियाद पर महीने में 2-4 या इससे भी ज़्यादा वाक़यात होते हैं और उसमें पाकिस्तानी कई जो है इसी तरह डूब कर जहाँ भाग हो जाते हैं, उनकी लाशें भी अपने अहले खाना के हवाले नहीं की जाती। तो इस दौरान जो है वो जिस तरह उतार चढ़ा हुआ, और अब इस वीडियो में हम आपके सामने एक और भी चीज़ रखेंगे कि इतनी बड़ी तादाद में, यानी कि हालिया चंद सालों में कितने पाकिस्तानी हैं जो समंदर में, यूनान के समंदर में डूब कर जहाँ भाग हो गए और गफलत लापरवाही की ऐसी आला मिसाल हुई कि किसी को भी कानो कान खबर नहीं हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी आवाज़ उठाई, लेकिन उसके जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं, मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अमीरज़ादे, पाकिस्तान के 2 अमीरज़ादे टाइटैनिक का जो मलबा देखने के लिए सतह समंदर तक जाते हैं और उसके हवाले से जो है वो खबरें ना सिर्फ पाकिस्तान की मीडिया की जो है वो बड़े पैमाने पर जीनत बनती हैं। उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अहम है, ज़रूर होनी चाहिए, तहकीकात भी होनी चाहिए और उनकी अल्लाह उनको सलामती भी दे। लेकिन जिस तरह मीडिया उस हवाले से जो उनकी चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो उसमें बड़े बड़े सहाफ़ी जो है वो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। पंजाबी में एक कहावत है कि माड़े दी मर गई माँ ते कोई नहीं लेंदा ना, तगड़े दा मर गया कुत्ता ते पिंड सारा पिंड नहीं सुता। ये एक पंजाबी में कहावत है, यानी कि एक गरीब आदमी की माँ मर जाए तो कोई नहीं पूछता, लेकिन अमीर आदमी का कुत्ता भी मर जाए तो पूरा गांव वाले जो हैं वो पूरे गांव वाले सारी रात नहीं सोते, जागते रहते हैं। यानी कि आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस हवाले से जो वो अब सहाफ़ी भी बाकायदा तौर पर तबसरे कर रहे हैं, क्योंकि इस मामले में इसलिए तबसरे कर रहे हैं क्योंकि आज के हमारे जो जंग अखबार हैं, जंग अखबार में एक ख़बर छपी है। ख़बर जो है वो कुछ इस तरह छपी है कि जिसमें जो ऐसे, यानी कि जो जंग अखबार को या जंग की जो तर्ज़ सहाफ़त है उसको सपोर्ट करते हैं, और वाकई ही जंग अखबार या जंग जो मीडिया ग्रुप है वो हमेशा सहाफ़त का एक अहम पिलर समझा जाता है, यानी कि ट्रेंड सेटर समझा जाता है कि अगर जंग अखबार जिस मामले में या जियो खबर जिस अंदाज से पेश करता है, तमाम मीडिया उसके पीछे जाता है और उसको उसी अंदाज से पेश करने की कोशिश करता है। ये एक पाकिस्तान में सहाफ़ी भी मानते हैं और पूरा पाकिस्तान इस बात को मानता है। लेकिन उनकी हिमायत में जो सहाफ़ी हैं, अब वो भी चीख उठे हैं, बोल पड़े हैं इस वजह से कि एक आम आदमी मर जाता है तो जंग अखबार में उसकी कोई अहमियत, कोई हैसियत नहीं। हाँ, वाकई गरीब होता है, कोई रिक्शा ड्राइवर हो या कोई क्लर्क हो, माली हो, या कोई आम आदमी, कोई मजदूर भी मर जाए तो जंग अखबार में इतने बड़े पैमाने पर उसको जो है वो पजीराई नहीं मिलती, उस तरह खबर की जीनत जो है वो नहीं बनता। जिसमें एक सहाफ़ी है नजम वली खान साहब, वो लिखते हैं रोज़नामा जंग जो है वो प्रोफेशनल जर्नलिज्म की सुर्खी समझा जाता है, सुर्खेल समझा जाता है। ये मीडिया को लीड करता है, ट्रेंड सेटर है और हर नया इदारा इसे कामयाबी के लिए अपना टारगेट रखता है, यानी कि हमने जो है वो जंग को बीट करना है, या जंग तक पहुंचना है, या जियो तक पहुंचना है। आज जंग ने 15 करोड़ देकर महज टाइटैनिक का जो है मलबा देखने वाले पाकिस्तानी के एक बहुत अमीर बाप और बेटे की आबदोज़ समंदर में गुम होने की खबर जो है वो सेकंड लीड, यानी कि सुपर लीड जो है वो जो अखबारों की ज़बान है उसमें बोलते हैं, सुपर लीड जो है वो उसने शाये की है। उनका ये कहना है कि इसमें मैं इस मुल्क में रहता हूँ और अब मैं रोज़ाना दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं बच्चों को जन्म देती हैं और मर रही होती हैं। वो कहते हैं इस दुनिया जो है वो जहाँ महंगाई, भूख और नाउमीदी से मरने वाले मर्दों की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और जहाँ आउट ऑफ स्कूल बच्चों, थैलेसीमिया, पोलियो तक के शिकार बच्चे जो वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। उनका ये कहना है कि मगर हमारा सबसे बड़ा जो सहाफ़ती ग्रुप है अपनी दूसरी अहम तरीन जो ख़बर की सुर्खी बता रहा है वो ये है कि 2 अमीरज़ादे फंस गए, अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे। मगर क्या सुपर लीड की ये सहूलत किसी रिक्शा ड्राइवर
किसी क्लर्क, किसी मजदूर बाप बेटे को मिल जाती है, यानी कि वो कहते हैं जी सहाफ़त के ऊपर जो है हमें रोना आ रहा है। दूसरे एक और सहाफ़ी हैं, वो लिखते हैं कि देखें जी सिर्फ 40 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है, जल्दी करो। चूँकि आपको पता है कि कनाडा है, अमेरिका है, वहाँ पर जब इस तरह की चीज़ें हादसात होते हैं तो वहाँ पर जो है वो बड़ी अहमियत दी जाती है, या इस तरह की चीज़ों को बड़ा जो है वो इंसानी हकूक़ या उस मामले में उनको बड़े जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। लेकिन उनका कहना है कि टाइटैनिक का मलबा देखने वाले जो है सबमरीन लापता हुई तो अमरीकी कनाडा ने जो है वो और अमेरिका ने और कनाडा ने समंदर को कंगालना शुरू कर दिया। यहाँ 700 गरीब समंदर में डूबते गए और यूनान के जो कोस्ट गार्ड हैं वो तमाशा देखते रहे। यानी कि ये सारा उनकी नज़रों के सामने हुआ है, कोई ढकी छुपी बात नहीं है, अपनी मर्जी से वो नहीं जो वो डूब रहे थे या गोते खा रहे थे या छलांगे मार रहे थे समंदर में, वो हादसे की वजह से डूबे हैं। लेकिन कोस्ट गार्ड जो है यूनान के वो जो है वो तमाशा देखते रहे। तो इसी बात पे जो है वो काफ़ी जो है सहाफ़ियों में गमो गुस्सा पाया जाता है। अब मैं चीज़ वो आपके सामने रखता हूँ जो कि टोटल अदाद शुमार इस वक्त सामने है, क्योंकि अब जो तकरीबन 150 पाकिस्तानी अब भी लापता है, जिनका सबसे ज़्यादा ताल्लुक गुजरांवाला डिवीजन से बताया जाता है, आज़ाद कश्मीर से। कईयों की मौत की तस्दीक हो चुकी है, कमेटियाँ जिस तरह बनाई जा रही हैं और FIA और जो ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के भी दावे कर रहे हैं। तो वहीं जो है वो वाक़यात और जो हादसात या हालात वाक़यात जो रूनुमा हो रहे हैं उस हवाले से जो है वो काफ़ी अफसोसनाक चीज़ें सामने आ रही हैं। आज जो है एक इंसानी हकूक़ की तंजीम की तरफ से कुछ अदाद शुमार बताए गए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है, यानी कि उन्होंने दावा किया है कि 2022 में मशरक़ी वस्ता और शुमाली अफ्रीका के दरमियान माइग्रेशन यानी कि जो हिजरत करने वाले हैं तकरीबन 3800 यानी कि 3800 अफराद हलाक हुए। और उसके बाद 2017 के बाद ये सबसे बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो माइग्रेशन कर रहे हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होने की कोशिश कर रहे हैं। 2023 के पहले 3 माह में बुहेरा रूम में 441 जो है वो महाजरीन जो है वो डूब कर हलाक हुए। और यूनाइटेड नेशन की उनका कहना है कि रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से अब तक तमाम रास्तों से 2600 अफराद जो है वो हलाक हुए। और पाकिस्तान जो है वो टियर 2 में आता है इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से। लेकिन इस हवाले से ना तो महाजरीन के हवाले से कोई कानूनी चाराजोई की जाती है और ना ही इस तरह जो है वो कोई उनका बंदोबस्त किया जाता है। यानी कि जो इदारे बनाए गए हैं इस तरह गैर कानूनी तौर पर या एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के हवाले से, रोकथाम के हवाले से, लेकिन उनको भी जो है अब तक कोई एक्टिव नज़र नहीं आ रहे। जिस तरह मैं आपको इब्तिदा में बता रहा था कि ये मामूल हो चुका है, मामूल में ये कार्रवाइयाँ होती हैं। इक्का दुक्का वारदातें FIA या इमिग्रेशन हुकाम या कोई कोस्ट गार्ड या कोई इदारा जो है वो उनको तो पकड़ने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ये रोज़ाना की बुनियादों पर हो रहे हैं। और इसी तरह गैर कानूनी तौर पर सिर्फ एक दफ़ा नहीं, कई ऐसे लोग हैं जिनको ज़ाती तौर पर हम भी जानते हैं जो कई दफ़ा वो पाकिस्तान आए और उसके बाद दोबारा उसी रास्ते से वापस चले जाते हैं। वहाँ अगर पकड़े जाते हैं, डिपोर्ट हो जाते हैं, तो उसके बाद फिर वो वापस उन्हीं रास्तों से जो है वो चले जाते हैं और कई अर्सा वहाँ रहते हैं वहाँ से। यानी कि 4-4, 6-6 दफ़ा भी लोग इसी तरह डिपोर्ट होकर आते हैं और वापस चले जाते हैं, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं है। मामला कहाँ तक पहुँचा, मामला ख़राब क्यों हो रहा है? क्योंकि आला सतह पर ना तो तहकीकात हो रही है, आला सतह पर ना तो उसकी रोकथाम हो रही है, जिस तरह जो है इंसानी स्मगलिंग के हवाले से जो चीज़ें हो रही हैं, और ना ही जो है हुकूमत कोई मौसर इक़दाम कर रही है कि 23 लाख रुपये, अगर 23 लाख रुपये लगा के एक पाकिस्तान में भी कारोबार करना चाहे तो उसको मालूम है कि कारोबार फलेगा फूलेगा नहीं, ये 23 लाख भी डूब जाएंगे। तो वो समझते हैं कि 23 लाख, किसी ने जानवर बेचा, किसी ने अपनी ज़मीन का टुकड़ा बेचा, किसी ने जेवर बेचे, किसी ने अपनी ज़िंदगी भर की माँ बाप की जमा पूंजी ली और उसके बाद फिर वो मुस्तकबिल, अच्छे मुस्तकबिल के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश करते हैं और इसी तरह डूब कर जहाँ को जाते हैं। कई अब तक लापता हैं और हर तरफ आप देखें एक अफसोस और एक सोग का समा है और कोई पूछने वाला नहीं है। मज़ीद कुछ फैक्ट्स फिगर इंशाल्लाह हम लाएंगे आपके सामने। कुछ कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों से जो इसी तरह जो ज़मीनी रास्ते से जाते हैं और बीच में पकड़े जाते हैं या जो वो अपनी मंजिल तक पहुंचने में कामयाब होते हैं, डिपोर्ट होकर वापस आएँ, हम कोशिश करेंगे कि उन लोगों से इंटरव्यूज़ लें ताकि आप तक फैक्ट्स और हक़ाइक़ बन जाए कि एजेंट माफिया जो है वो किस तरह लोगों को, सादा लोगों को जो है वो इस तरह जो है वो झांसे में लाता है और उसके बाद फिर सुहाने ख्वाब दिखा कर ले जाता है और इस बात की गारंटी भी ली जाती है कि देखें जी हम आपको फ़लाँ जगह पर फ़लाँ मकाम पर पहुँचा देंगे। उसके बाद फिर एक मखसूस मकाम पर पहुंचाने के बाद उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है और फिर लोगों की लाशें जो है उनके अहले खाने के हवाले होती हैं या कई ऐसे वाक़यात हैं जिनमें उनकी लाशें भी उनके हवाले नहीं होती। अपना ख्याल रखिएगा। जो अल्लाह ताला जो जांबाक हो चुके हैं सारे वाक़े में, इस हादसे में, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। जो लापता हैं उम्मीद है अल्लाह ताला उनको महफूज रखे और उनके घर वालों को भी सब्र दे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।